उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक पबजी गेम खेल रहा था। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और बताया कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है। मोबाइल गेम युवाओं बच्चों की दिनचर्या में बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पबजी गेम जैसे गेम रातों तक खेले जाते हैं। शुरुआत में मनोरंजन लगता है, बाद में आदत बन जाती है। तनाव बढ़ जाता है, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम की लत की वजह से 3 बच्चियों ने जान देने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बल्कि ऑनलाइन गेम कितने खतरनाक और आत्मघाती साबित हो सकते हैं, इसका साफ संकेत भी दे दिया है। विशेषज्ञों ने चेताया, जानलेवा टास्क देने वाले ऐसे गेम तत्काल बंद किए जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। बच्चे और युवा पीढ़ी जिसमें उलझती जा रही है और देश ऐसी घटनाओं के बारे में जिसमें गेमिंग ने 3 मासूम बच्चियों निशिका 16, पाखी 12 वर्ष, प्राची 14 वर्ष जो गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की लत में पड़कर 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी, क्योंकि वह तीनों को कोरियाई लब गेम की आदी हो चुकी थीं। तीनों मासूमों को कोरियाई गेम ने अपने जाल में पूरी तरह फंसा रखा था। उन्होंने अपने कोरियाई नाम भी रख लिए थे, जो मारिया, आलिजा और सिंडी नाम से जाने जाती थीं। यह घटना तब घटित हुई जब उनके पिता ने घटना से 3 दिन पहले उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए थे। इस बात से तीनों काफ़ी परेशान थीं और छिपकर माता पिता के फ़ोन से गेम खेला करती थीं। पुलिस ने इस घटना की छानबीन अभी भी कर रही है। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोरियों टास्क आधारित कोरियाई लब गेम के फेर में फंस गई थीं। वह पिछले 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रही थीं। उनके पिता चेतन कुमार ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं। वह पिछले 3 साल से भारत सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहते थे। वैसे इस घटना से एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी है। समाज में जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है। बच्चों, अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों और संबंधित अधिकारियों के बीच अत्यधिक गेमिंग के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना अहम है। आपको बता दें कि भारत सबसे बड़ा गेमिंग बाजार में शुमार है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग बाजार में से एक है। अरबों गेम डाउनलोड और करोड़ों गेम डेली खेले जाते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCI की UPI से भुगतान पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल से जुलाई माह 2025 के दौरान ऑनलाइन गेम पर 41,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो दवा दुकानों और फार्मेसी में खर्च की गई राशि के लगभग बराबर हैं। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के समय लॉकडाउन के बाद गेमिंग आंकड़े सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, जिसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है और 21% से अधिक समय बच्चों ने ऑनलाइन गेम में बिताया है। बड़ी संख्या में युवा गेम के लती बनकर पढ़ाई, नींद और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों से कटते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मस्तिष्क उसी दिशा में ढलता है जैसे विचार हम उसमें भरते हैं। उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यदि मन को डर और शंका के विचार बार बार आते हैं तो आत्मविश्वास कमज़ोर होता जाता है। लेकिन यदि छात्र प्रतिदिन स्वयं से कहे,
मैं सीख रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो यही सकारात्मक ऊर्जा उसे आगे बढ़ाने में शक्ति प्रदान करती है। यह भी माना जाता है कि अनेक डर वास्तविक नहीं होते, बल्कि मन की कल्पना होते हैं, इसलिए इन्हें हावी होने देने से बचना चाहिए। कई देश इस तरह की समस्याओं को लेकर सचेत हुए हैं और उन्होंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन इस पर विचार कर रहा है। जापान, फ्रांस, चीन और जर्मनी समेत कई अन्य देश बच्चों की शारीरिक गतिविधियां जैसे साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, हॉकी, खो-खो, लंबी कूद, ऊंची कूद, तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग आदि पर जोर दिया जा रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर वहाँ फल फूल रहा है। शारीरिक गतिविधियों में कम दिलचस्पी होने की वजह से हम एथलेटिक खेलों में पदक तालिका में छोटे छोटे देशों से भी नीचे रहते हैं, जबकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। नई पीढ़ी को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए भारत सरकार को कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें। धन्यवाद।